हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना सिंगल और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमारा जो एनवायरनमेंट का टॉपिक है यूजीसी नेट का वो डिस्कस किया था, जिसमें मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो एनवायरनमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीपीएससी एग्जाम हो या फिर हमारा यूजीसी नेट एपीसेट हो। तो जो भी हमारे कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट के टर्म है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये मेरे बारे में कुछ बैकग्राउंड है मेरा, जो मैंने यूपीएससी सीएससी 2024 का मेंस लिखा है। एंड मैं यूजीसी नेट जीआरएफ सोशियोलॉजी क्वालिफाइड हूँ और अभी मैं रिसेंटली यूपीएससी जो ओनली आईएएस है, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, उसमें मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। तो आज की क्लास हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं हमारी एनवायरनमेंट से। आज जैसे जो भी मेरे कंफ्यूजिंग टर्म्स है, एनवायरनमेंट, इको टाइप, इकोटोन, एज इफेक्ट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये सारे जो भी हमारे टर्म्स है, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एनवायरनमेंट। राइट, तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट surrounds or affect an organism during its lifetime is collectively known as the environment. ठीक है, the environment is defined as the sum total of living, non-living component, influence and events surrounding an organism. अब मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में समझाती हूँ कि एनवायरनमेंट होता क्या है। जैसे हम रह रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, देन हमारे साथ में हमारे और भी जैसे पेड़ पौधे हो गए, रॉक्स हो गई, ठीक है, टेम्पल, सन हो गया, ठीक है, एटमॉस्फेयर हो गया। ये सारा जो कंबाइन करके जो मिला के जो बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या होता है? जो भी हमारे चारों तरफ पाया जाता है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। एनवायरनमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग होते हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, फंगई, प्रोटिस्ट। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग भी किस में आते हैं? लिविंग बीइंग्स में आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएगा। जबकि हम अबायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो अबायोटिक फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं? जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जो कि अलाइव नहीं होते, जिंदा नहीं होते हैं, बट वो हमारे एक एनवायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे क्या हो जाएगा इसमें? हम सनलाइट, वाटर, एयर, रॉक्स एंड मिनरल्स, टेम्परेचर। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक, बायोटिक प्लस अबायोटिक। ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक जो भी हमारे फैक्टर्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जो एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने देखो इसकी स्लाइड दे दी है कि बायोटिक फैक्टर्स में कौन सा आएगा? हमारे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही अबायोटिक फैक्टर्स में हमारा कौन सा आएगा? वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट। ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से फैक्टर्स बायोटिक है और कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं। अभी हम देख लेते हैं, जैसे हमारा जो एनवायरमेंट होता है, एनवायरमेंट्स में हमारी जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है? एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होगा? इंडिविजुअल में हम क्या करते हैं कि जो सिंगल मेंबर ऑफ स्पेसीज होता है, चाहे हम फिशेस की बात कर लें, चाहे हम एनिमल्स की गाय की बात कर लें, ठीक है, और यदि ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम एक ह्यूमंस की ऑर्गेनाइज वो है, हम क्या? इंडिविजुअल है, राइट। तो ये एक ह्यूमन से यदि कहीं है तो वो क्या है? एक इंडिविजुअल है। जबकि उसी की जैसी सेम स्पेसीज यदि बहुत सारी है, राइट, बहुत सारी सेम स्पेसीज हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पॉपुलेशन। तो इंडिविजुअल से मिलके क्या बनती है? हमारी पॉपुलेशन मिलती है। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पेसीज इन द सेम एरिया एट अ सेम टाइम। बहुत सारे इंडिविजुअल से मिलके क्या बन जाता है? हमारा पॉपुलेशन बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है? हमारा पॉपुलेशन बन जाता है। ओके, अब आती है हमारी कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब है? मल्टीपल पॉपुलेशन। जैसे कि यहाँ पर हमारी फिशेस की पॉपुलेशन आ गई, एनिमल्स आ गए और भी। ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं, राइट।
तो ये सब क्या हो जाता है, सारी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी हमारी, इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आएगी। ठीक है, तो जैसे इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो होती है सिंगल मेंबर ऑफ स्पेसीज हो गई, फिर उसके बाद जब इंडिविजुअल मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, और मोस्ट जो बहुत सारी पॉपुलेशन जैसे फिशेस, ह्यूमंस, एनिमल्स, जितने भी जो पॉपुलेशन है उनकी जो मिलकर बनाएगी वो क्या बनाएगी, कम्युनिटी। और कम्युनिटी के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इकोसिस्टम। जो कम्युनिटी में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिटी एंड द नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कि हमारे बीच में और हमारी जो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स है उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, क्योंकि आप हमें मुझे बताएं कि यदि हम रह रहे हैं, ह्यूमंस है, ठीक है, ह्यूमंस रह रहे हैं, तो ये तो नहीं है कि हम अकेले कुछ भी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, जैसे हम पेड़ पौधों पर खाने के लिए डिपेंडेंट हैं, देन एनिमल्स पर भी हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं जैसे हम सन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हम इसके ऊपर डिपेंडेंट। तो हम लोगों के बीच में इंटरेक्शन, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम जो हमारा होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हम आगे भी देखने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ आया। सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बाद आती है हमारी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बीच बात हमारी कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी को मिला के जो इंटरेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है, एक साइंटिफिक, सबसे पहले हम इकोलॉजी टर्म का एक मतलब सिंपल वर्ड देखते हैं। इकोलॉजी का इको का मतलब होता है ऑइकॉस। इको का मतलब क्या होता है, ऑइकॉस। ऑइकॉस मतलब हाउस और हैबिटाट, जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर है उसको हम बोलते हैं इको। ठीक है, एंड लोगोस का मतलब होता है, आप जहां भी लोगोस वर्ड देखेंगे, लोगोस, लोजी, ठीक है, उसका मतलब होता है हमारा स्टडी करना। क्या होता है, स्टडी करना। तो इसका मतलब हो गया, इकोलॉजी का क्या मतलब हुआ, इकोलॉजी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ एनवायरमेंट या स्टडी ऑफ जो भी हमारा हैबिटाट है उसका। तो यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं हम, बिल्कुल, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट। हमारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी रिलेशनशिप है, उसकी जो स्टडी करती है वो क्या होता है, इकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि इकोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। ओके, अब आपको इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, जो वो सॉरी टर्म है, जो किसने कॉइन किया था, वो क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। इकोलॉजी जो टर्म कॉइन किया था वो 1866 में किया था, अर्नेस्ट हैकल ने। किसने किया था, अर्नेस्ट हैकल ने टर्म कॉइन किया था, राइट। तो आप लोग को ये याद रखना है कि इकोलॉजी टर्म किसने कॉइन किया था, अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अभी हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये फंक्शनल यूनिट है। ये सबसे छोटी जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है, जो भी हमारा लिविंग बीइंग एंड जो फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके बीच में जो भी इंटरेक्ट हो रहा है, जो भी हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं चीजों का, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कम्युनिटी वाले में, कम्युनिटी के बाद जो भी हमारे लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स जो भी इंटरेक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, इंटरेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब इकोसिस्टम किसने कॉइन किया था, एजी टेंसले ने 1935 में। तो इकोलॉजी कब किया था, 1866 में, किसने, अर्नेस्ट हैकल ने। जबकि इकोसिस्टम किसने किया था, एजी टेंसले ने 1935 में। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यदि आप किसी भी टर्म में कंफ्यूजन है तो देन मैं आपको डिस्क्राइब कर सकती हूँ ना। हम नेक्स्ट अपने उस पर बढ़ते हैं, इको टाइप। ठीक है, इको टाइप क्या होता है, इको टाइप क्या होता है, इको टाइप, इकोटोन इज अ जोन, सॉरी इकोटोन आएगा यहाँ, इकोटोन इज अ जोन ऑफ अ जंक्शन बिटवीन द टू और अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। देखो, क्या होता है कि जैसे हमारा ये लैंड इकोसिस्टम है, राइट, और ये हमारा वाटर इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है एंड वाटर इकोसिस्टम है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होगा, जो क्या होगा, ट्रांजिशन एरिया जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे इकोटोन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई हमारा जो लैंड पार्ट है, जो लैंड सिस्टम है, टेरेस्ट्रियल सिस्टम है, वो बिल्कुल अलग है, और वाटर सिस्टम जो है वो बिल्कुल अलग है, नहीं। किसी एरिया पर जाकर तो ऐसा हो रहा होगा ना जहां पर ट्रांजिशन जोन होगा,
जहां पर लैंड पार्ट और जो वाटर पार्ट है हमारा वो कनेक्ट हो रहा होगा, तो उसी जो बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, इकोटोन बोलते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, इकोटोन इज अ जोन ऑफ अ जंक्शन बिटवीन द टू और अ मोर डाइवर्स इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट एन इकोटोन बिटवीन द मेराइन एंड द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट। एंड इसके और एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, ग्रासलैंड और एस्चुरीज, रिवर बैंक्स, ये सब एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसका मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, देखो ये है मैंग्रोव। ठीक है, मैंग्रोव में क्या है, ये लैंड इकोसिस्टम हो गया हमारा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर इकोसिस्टम। अब इन दोनों के बीच में, लैंड और वाटर के बीच में जो ट्रांजिशनल एरिया होता है, राइट, ट्रांजिशनल ट्रांजिशन जो एरिया है उससे क्या होता है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम इकोटोन। ठीक है, क्लियर है इतना। इकोटोन कैसे बोलेंगे, जो लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम या दो अलग डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स के बीच में जो ट्रांजिशन एरिया होता है उसको हम बोलते हैं इकोटोन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है, देखो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे लैंड इकोसिस्टम है, राइट, यहाँ पर वाटर इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन एरिया है। अब देखो यहाँ पर इस वाली जो स्पेसीज है इसके भी स्पेसीज पाई जाएंगे, राइट, जो कि लैंड पे रहती है वो वाली स्पेसीज भी पाई जाएंगी, और यहाँ पर क्या होगा, वाटर वाली जो स्पेसीज होती है वो भी स्पेसीज पाई जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर लैंड की भी स्पेसीज पाई जा रही है, वाटर की भी स्पेसीज पाई जा रही है, तो क्या होगा यहाँ पर मोर स्पेसीज एज कंपेयर टू द अदर एरियाज, है ना, ज्यादा स्पेसीज होंगी अदर कंपेयर टू द अदर एरियाज। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्पेसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी की ज्यादा होगी, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो क्या होगा इसको, देन अदर अदर कम्युनिटी इज दिस इज कॉल्ड एज इफेक्ट। ठीक है, तो इकोटोन्स जो एरियाज होती है वहां पर क्या होता है कि हमारी जो स्पेसीज होती हैं एज कंपेयर टू द अदर एरियाज वो ज्यादा होती हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं हम एज इफेक्ट। ठीक है, एज इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। अब देखो ये मैंने डायग्राम भी दे दिया है, जैसे हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और ये हमारा ग्रास इकोसिस्टम है, राइट, इन दोनों के जो भी कॉमन स्पेसीज होंगे वो यहाँ पाई जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, एज इफेक्ट बोलेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों को, देन हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब आता है एक हमारा टर्म नीचे, नीश। नीश क्या होता है, नीश एक यूनिक फंक्शनल रोल और अ प्लेस ऑफ अ स्पेसीज इन द इकोसिस्टम। अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक रोल होता है, हैबिटेट रोल होगा, राइट, फंक्शनल रोल होगा हमारा, हम कहीं रह रहे होंगे, ठीक है, हम कुछ खा रहे होंगे, जो भी हो हमारी जो एक्टिविटीज है, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए हमारी एक्टिविटीज होती हैं, जो केमिकल फैक्टर्स जो कि स्पेसीज नीड टू सर्वाइव, स्टे हेल्दी एंड रिप्रोड्यूस। मतलब कि एक कोई जो भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे एनिमल ले ले, ह्यूमन बीइंग ले ले, कोई भी ले, इसको क्या करता है, एक एक उसका जो एरिया होता है जहां पर एक फंक्शनल रोल होता है उसका, चाहे वो खाने के लिए सर्वाइवल करता हो, रहने का सर्वाइवल हो उसका, या फिर कुछ भी जो भी अदर एक्टिविटीज है उसकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, उसको क्या बोलते हैं, हम नीश बोलते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हैबिटेट उसके रहने की जगह प्लस रोल, हैबिटेट प्लस रोल इज इक्वल्स टू क्या होता है, नीशे होता है। ओके, तो आपको याद रखना है हैबिटेट प्लस रोल जो भी फंक्शन कर रहा है वो सारे उसको क्या बोलते हैं, हम नीश बोलते हैं किसी भी स्पेसीज का। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक मैंने डायग्राम दिया आपको नीश का, जैसे फंडामेंटल नीश एंड द रियलाइज नीश। अब देखो फंडामेंटल नीश वो होता है जहां पर कोई भी स्पेशीज जा सकती है, कुछ काम कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमन बींग है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरा नीश कहाँ तक होगा, जहां मैं स्कूल कॉलेजेस जाती होंगी, जहां मेरे खाने का रहता होगा, फिजिकल एक्टिविटीज जहां मैं करती होंगी, जहां पर मैं जा सकती हूँ, वो मेरा क्या होगा, फंडामेंटल नीश होगा। बट ऐसा तो नहीं है कि सारे दिन में सब जगह जाती होंगी, नहीं, रियलाइज नीश तो वो होता है जहां पर हम एक्चुअली में कोई भी रोल प्ले कर रहे हैं अपना। ठीक है, एक्चुअली में हम उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे रियलाइज नीश। जैसे देखो लिखा है, फुल रेंज ऑफ कंडीशंस एंड द रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइज organism can possibly occupy and use, कोई भी स्पेसीज, कोई भी पर्सन
जितना वो एरिया कवर अप कर सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल नीश बोलेंगे। जबकि रियलाइज नीश क्या होता है, फंडामेंटल नीश का वो पार्ट जहां पर एक्चुअली ऑक्यूपाइज करता है कोई ऑर्गेनिज्म। ओके, तो समझ गए आप लोग इतना, फंडामेंटल नीश क्या होगा, जो जहां तक हम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और रियलाइज नीश क्या होता है, जहां हम ऑक्यूपाई करते हैं एक्चुअली में, उसको हम रियलाइज नीश बोलते हैं। तो एग्जाम, जैसे हम एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया गया कि इको टाइप क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, एज इफेक्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन दे देंगे, उसके बाद हमें बोला जाएगा कि किसकी डेफिनेशन है। या फिर ये पूछा जाएगा कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दिया है, इकोसिस्टम जो टर्म है किसने दिया है। फिर बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा, या नीश के बारे में पूछ लिया जाएगा कि फंडामेंटल नीश एंड रियलाइज नीश क्या होता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ कैन एग्जिस्ट। ऐसी जगह जहां पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप मुझे बताओ, यदि हम सन पर जाकर रहने लगे तो हम क्या रह सकते हैं लाइफ, नहीं। मून पर जाकर रहने लगे हम रह सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि वहां पर जो हैबिटेट कंडीशंस है वो प्रॉपर नहीं है। जैसे हमारे पास एक प्रॉपर लैंड होना चाहिए, ठीक है, जहां हम रह सकते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या है, हमारी वाटर, ठीक है, जीने के लिए हमको क्या चाहिए, पानी। तो ये जो कंडीशंस मिलके प्रॉपर जो एक हैबिटेट कंडीशन बनाती है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होगा, जहां पर हमारा लैंड पार्ट, जहां हम रह रहे हैं धरती पर, साथ में हमारा एयर एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर, और हमारा जो वाटर हाइड्रोस्फीयर, कंबाइन मिलके जो भी एरिया बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को बायोस्फीयर समझ आ गया होगा। बायोस्फीयर में क्या, जहां पर हमारा लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड द जो हाइड्रोस्फीयर, वो जो तीनों पार्ट कंबाइन हो जाते हैं हमारे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। जहां पे क्या हो जाएगा, हमारा एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, ये तीनों मिलके जो बनाते हैं वो क्या होगा, बायोस्फीयर। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आप लोगों को ये सारी टर्म जो है वो क्लियरली समझ आ रही होंगे। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग को ये समझ आ रहा है, कुछ इम्प्रूव करना है, आपको किस टाइप से चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू।